हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का अध्ययन करने के लिए आज मैं बहुत दिनों के बीच आप सभी लोगों के बीच सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। पीछे हमारे श्री 1008 मिस्टर श्री भगवान जी हैं और कुछ नए ड्राइवर हुए हैं। ये है हमारे श्री 1008। आपका नाम, आप ही की ज़बानी, क्या नाम सर आपका? बालकिशन जी, ज़रा जोर बोलेंगे। और सर आपका? हेमंत चौहान। हेमंत एटा से? एटा से आते हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम नेपाल से हैं सर। ये नेपाल से हैं। पेट की आग के लिए लोग कहाँ के कहाँ पड़े हुए हैं। कोई नेपाल से पड़ा हुआ है, कोई बंगाल से पड़ा हुआ है और कोई यहाँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के गुरुग्राम के इर्द गिर्द के इलाके से पड़े हुए हैं। स्वयं हम भी उत्तराखंड से हैं। ये गुरुग्राम के पास के ही झज्जर से पड़े हुए हैं और साथ नेपाल से आने वाले श्री 1008 श्री बालकृष्ण जी बहुत अच्छे और संजीदा आदमी हैं। ऐसे महान ड्राइवरों की हमें बहुत दिन से तलाश थी। बड़े भाई साहब से शुरुआत करते हैं। अपना सबसे पहले शुभ नाम बताइएगा। हेमंत चौहान। कहाँ के रहने वाले हो सर? एटा। एटा से। पिछले कई वर्षों में आपने ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में अध्ययन किए होंगे और आपने पहले भी कहीं न कहीं गाड़ियाँ चलाई होंगी इस ग्राम में। तो आपने क्या कुछ महसूस किया कि पहले तो बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी और अब क्या सीन है? अब भी यही सीन है कि जाम वाम ये सारी चीज़। तो इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चला लेते हो? क्या करें, चलानी पड़ती है। पहले किसकी गाड़ी चलाते? पहले अजय ट्रांसपोर्ट। हाँ, अजय ट्रेवल्स। अजय ट्रेवल्स, वो बड़ा वाला। तो उतनी ट्रांसपोर्ट का उनका तो बाहर का टूर का ही काम था। बाहर का तो वहाँ से छोड़ के अब बंधे हुए काम में क्यों आ गए? क्या कहानी है, क्या मजबूरी है, क्या मजदूरी है? कई दिन पड़ा रहना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता वो था, ठीक तो था? प्लस वो ठीक तो था? नहीं, उसके बाद फिर जरा ऊंचा बोलेंगे जब भी तो बात। उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला कि मतलब परमानेंट ही बाहर चलना पड़ेगा। सैलरी कम दे रहे थे। कितनी? और 500 रुपया ओनली, एक चक्कर के 500 रुपया दे रहे थे बाहर जाने के। हाँ। नाइट 500 रुपये नहीं दे रहे थे। फिर हाँ। इस चक्कर में बाहर जाना बंद 500? कर दिया। तो मैंने महीने में कितनी कुछ कमाई हो जाती थी? वही हो पाती थी 18-19 हज़ार रुपये बस। अच्छा, खा पी के? खा पी के नहीं, ओनली 18-19, उसी में खाना, उसी में सब कुछ। और यहाँ भी अपना ठीक ही है। फिलहाल हम चलते हैं श्री बालकृष्ण जी के पास, जो कि नेपाल से सर ना। तो सर, नेपाल के कौन से ज़िले से हैं आप? हम सुनसरी जिला से। सेंसुरी? सुनसरी, वाह जी वाह। तो ये मित्रों से है और विविध प्रकार की कलाएं, विविध प्रकार के धर्म, विविध प्रकार के लोगों का यहाँ पे सामंजस्य लगातार ही बढ़ा हुआ रहता है। एक बार एक और ड्राइवर हमारे यहाँ पे श्री भगवान जी हैं, जो कि जिला झज्जर से हैं। तो सर, आपने और आपके जैसे, आप तो हमारी दादा की उम्र की आदमी है, मैं कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया? नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्ट जगत में ऐसा होता है कि लोग बहुत गलत व्यवहार करते हैं और विविध प्रकार से जो है लोगों को रुझाने की कोशिश करते हैं। तो सर, पहले जैसे कि आप अभी हमें सीएनजी पंप पे मिले थे। हाँ। आप तो जानते हैं कि मैं ब्लॉग तो पहले से ही बनाता आया हूं और अब तो लगातार कंटिन्यू ही ब्लॉग आएंगे। तो जो वो आपको वो पहाड़ी मिले थे, तो राव ट्रैवल से थे? राव ट्रैवल से, वो मुंशी का जी गैस डलवाया करता वो जी। ओनली गैस है? ओनली गैस, नो रिलैक्स। हाँ। तो ट्रांसपोर्ट जगत में मित्रों होता क्या है कि नए लोग मिलते हैं, नए लोगों से परिचय होता है। तो ये तो हमारे पिछले 2-3 महीने हो गए होंगे अंकल? 3 महीने से। फिलहाल मिस्टर अजय, जो कि जिला एटा से है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ मिस्टर नेपचाल जी को, जो कि नेपाल से यहाँ पे लगातार ही आते रहते हैं। तो कुछ इस बातें और कुछ इस प्रकार की भावनाओं के से ओतप्रोत कर देने वाली चीज़ें ट्रांसपोर्ट जगत की मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर से पुनः चलते हैं बड़े भैया की ओर। जो ये ट्रांसपोर्ट जगत है, इसमें क्या कुछ चुनौतियाँ हैं फिलहाल गुरुग्राम के इस गर्मी भरी माहौल में? चुनौती मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह से? हाँ। उससे क्या कुछ गुण धर्म होने चाहिए एक अच्छे ड्राइवर में? ये होने चाहिए बढ़िया, जरा ऊंचा बोलेंगे जब भी तो मजा आएगा। गाड़ी चलनी चाहिए और ड्रिंकिंग वगैरह करके नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। अपनी सेफ्टी से गाड़ी चलानी चाहिए बढ़िया, और ख़ुद भी सेफ रहनी चाहिए।
एक बार बालकृष्ण जी के पास चलते हैं। सर, आपने भी काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हैं शायद गुरुग्राम में जी। तो सर पिछले सालों की अगर तुलना करें, इससे पहले कहाँ चलाते थे सर आप? हम परफटी से चलते थे, बिलासपुर, इधर हीरा मंडी। ना ये कापासड़ा। अच्छा, ट्रक चलाते हैं आप? हाँ, ट्रक चला। आपका तो हैवी है। आपका बैंक अकाउंट कब आएगा? आ जाएगा, लिया रखा हूँ, कल दे देंगे। जी सर। तो फिलहाल हमारे बड़े भाई साहब भी जो है काफ़ी अच्छे और काफ़ी मज़े हुए खिलाड़ी हैं। विविध, अगर आपने ज़िंदगी में गलती कर दी, जैसे आप ट्रांसपोर्ट में रहते हैं ना, आप राजेश जी को जानते हैं, राजेश ट्रक वाले को? कितनी प्रसिद्धि उसने हाथ की, जहाँ जाता वहाँ की वीडियो बनाता है और आज उनके चैनल पे 17 लाख जो है फॉलोवर है। और मैंने कि अगर आप कमाई की बात करो तो यूट्यूब से ही लगभग 1 से 1,30,000 रुपया वो कमाते हैं। ड्राइवरी वो कहते हैं कि अगर इससे मेरे को अगर कुछ भी हासिल नहीं होगा, 5-7 हज़ार रुपया भी आएगा तो भी मैं करूँगा, क्योंकि लोग उसकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, उनके खाने को देखना पसंद करते हैं और उनके लाइफ स्टाइल को जो है लगातार ही देखना पसंद करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं ना आप। जो नए ड्राइवर हैं इस लाइन में जो आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कुछ कहोगे? क्या कहेंगे भाई, आना चाहिए इस लाइन में या मेरे प्यारे भाई और बहनों की नहीं आना चाहिए? भाई पेट के लिए तो आना चाहिए। हाँ, लेकिन यही लाइन क्यों, दूसरी लाइन क्यों नहीं? पढ़ो लिखो महान बनो। अब जो अब पढ़ेगा ही नहीं, वो करे नहीं पढ़ेगा तो वो गाड़ी सीख लिया तो कहेगा भाई ये भी तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, ना पढ़ूंगा, मैं तो बस गाड़ी पे ही चलूँगा, हाँ जी रोजी रोटी मेरी वही है जी। वो कहेगा तो उसको तो मना भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक बार फिर से भाई साहब के पास चलते हैं। भाई साहब, जो नए अपकमिंग युवा हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ मैसेज आपके पास? जो नए इस लाइन में आओ या ना आओ, जैसे कि देखो आप भी थी, आप इस लाइन में कितने सालों से? सबसे पहले तो आप ये बताइए। मैं 2 साल हो गए मेरे को, 2-3 साल। 2 साल से। इससे पहले क्या करते हैं भैया? इससे पहले मैं कंपनी में जॉब करता था। कौन सी सर? ये नोएडा में HSPL कंपनी है खटोला, जी। उसमें फ़ोन पे पेटीएम का स्कैनर बनते थे उसमें। अच्छा, तो मैंने आपका उसमें भी ठीक था? नहीं, उसमें वही 10-12 हज़ार रुपये महीने कमते थे ओवर टाइम लगा के। ओवर टाइम लगा के 10-12 हज़ार रुपये। 12,000। एक बार फिर है श्री 1008 श्री भगवान जी के पास। श्री भगवान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। सर ये बताइए, इस लाइन में जो नए बच्चे आ रहे हैं, आपका उनके प्रति क्या रुझान है और किस हिसाब का जो है आपका उनके प्रति आक्रोश है? इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस लाइन में तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लाइन में काम चलेगा क्या? इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, मेरी बात सुनो, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे? मेरी बात सुनो, तो दूसरी लाइनें भी तो हैं। प्रोडक्शन लाइन है, गाड़ी वाली लाइनें हैं, जहाँ गाड़ी सर्विस होती है, इंजन ऑयल या तेल फ्यूल वाली लाइनें हैं, कुछ उसमें नहीं जा सकते? जिसके मन में इच्छा करेगा उस लाइन में बढ़ेगा आदमी, करेगा आदमी, जिस लाइन में इच्छा है वो करेगा। बालकृष्ण जी के फिर से चलते हैं। बालकृष्ण जी, बोलो जी। इस लाइन में कोई टाइमिंग है? कोई टाइमिंग नहीं। हरेंद्र जी के पास चलते हैं। हरेंद्र जी, इस लाइन में कोई टाइमिंग है या नहीं है? इस लाइन में कोई टाइम नहीं और कोई भविष्य? और कोई नहीं, इसमें कोई टाइमिंग नहीं रहती, कब खाना मिले, कब सोना मिले, कब घर पहुंच पाओ, कोई टाइमिंग नहीं है इस लाइन में। तो कुछ इस प्रकार की भावनाएं मित्रों, यहाँ पे ड्राइवर लोगों की लाइन जो है बड़ी ही पेचीदा है और बहुत कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हम सभी आप लोगों के माध्यम से लगातार ही चलते रहते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस लाइन में जो है बहुत सारी मेहनत है, कहीं ना कहीं सच में बड़ी ही मेहनत है। चाहे तो मैं यहाँ वन जी को ले लूँ, अगर नए अपकमिंग जो हमारे हरेंद्र जी, हेमंत जी को ले लें, या श्री 1008 मिस्टर बालकृष्ण जी को ले लूँ, यही कहना है आप पढ़ो लिखो महान बनो, लेकिन इस लाइन में कभी मत आओ, क्योंकि इस लाइन की सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि समय के साथ इसमें पगार नहीं बढ़ती। एक सा ही काम हमेशा होता है, इसमें ना खाने का समय है, ना पीने का समय है, ना ही ठहरने का समय है।
तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता और ड्राइवरों के अध्ययन के बीच में अपनी प्रस्तुति लगातार ही आप सभी लोगों के बीच देता रहता हूं। और ये कहीं ना कहीं एक सच्ची बात भी है, एक रियल बात भी है, और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियोस भी मेरी तरफ से आप लोगों को एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। तो कुछ इस प्रकार की भावनाओं के साथ मैं लगातार ही ड्राइवरों के इंटरव्यू लेता रहता हूं, और नए नए तरीके से, या जब कभी नए युवा हमें मिलते हैं तो उनके माध्यम से हम यहाँ पे विज्ञापन लेते रहते हैं। अभी फिलहाल बड़े भाई साहब श्री सद्दाम हुसैन जी जो है कुछ यहाँ पे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को बिल्कुल मार दीजिए सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। और बहुत जल्द मिलते हैं ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के अध्ययन में। क्या कुछ नयापन है, किस हिसाब से गर्मी में ड्राइवर लोग जलते चले जा रहे हैं, तो उसकी भी सीरीज़ आपको अपकमिंग कल वाली वीडियो में जरूर देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।